ये कांग्रेस वाले मेरे राजनीतिक जीवन नष्ट करने के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली इस वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। मैं कहती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही रोचक मिलेंगे क्योंकि ये जो है पुणे समझौता है और पुणे समझौता मुझे लगता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पुणे समझौता आपको इतिहास के में हमें पढ़ने को मिलता है और इतिहास की जानकारी ये देता है। और मैं कहूँगी कि ये जो कहानी है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, ब्रिटिश सरकार ने जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया उसमें अछूत वर्गों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया। इसके विरोध में महात्मा गांधी आमरण अनशन करने वाले हैं, यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुस्तान के स्वतंत्र को बाधा उत्पन्न होगी, ऐसी गांधी ने गोलमेज परिषद में बोला था। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र में संबंध में आमरण अनशन करने के बजाय उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्यों नहीं आमरण अनशन किया जाएगा। यह आमरण अनशन स्वतंत्र निर्वाचन हेतु यानी अछूतों के विरुद्ध ही क्यों है, मुसलमान, सिखों आदि के बारे में क्यों नहीं है। अछूत ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए हाथ पैर हिलाए और सारे हिंदू उन पर टूट पड़ते हैं। अछूत ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुला मार्ग नहीं है, कारण उसे हिंदू ने रोक रखा है। ऐसी अवस्था में अछूत को विशेष राजनीतिक अधिकार देने होंगे, तभी उनकी ऐसी स्थिति सुधारने का मार्ग देखने को मिलेगा। महात्मा ने अधिकार मिला देने के लिए कुछ नहीं किया है, उल्टे वो दिन उन अधिकारों का विरोध करते हुए तथा कहते हैं मैं अछूत का सच्चा हितैषी हूँ। उनके विचारों को समझना अपने बस के बाहर है। हिंदू लोग अछूतों के साथ गुलामों की भांति व्यवहार करते हैं, अतः वे अपने अधिकार के अस्पृश्यत को कभी हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। गोलमेज परिषद में अछूत को विशेष राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, यह मांग थी कि गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया। अब अस्पृश्यों के कम्युनल अवार्ड अंतर्गत वे राजनीतिक अधिकार का प्राप्त हुए हैं। आमरण अनशन उन अधिकारों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका यह अछूत के हितों में बाधक है। महात्मा गांधी लंदन में मेरे समक्ष एक योजना रखी है, उस समय मैंने उनकी योजना को नहीं माना है। कारण यह है कि महात्मा गांधी कांग्रेस अमर नहीं है, जिससे यह है कि भविष्य में अछूत राजनीतिक, व्यवहारिक और अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। अतः मैं महात्मा गांधी पर विश्वास रखकर अपनी समाज के जीवन मरण का उत्तर देने पर सौंप नहीं सकता हूँ। वजह यह है कि हिंदुस्तान में आज तक बहुत महात्माएं हुए हैं, परंतु उनमें अछूतों की स्थिति में रंच मात्र सुधार नहीं किया गया है। मेरे लोग हजार वर्षों से अछूत थे और आज भी हैं। हिंदू समाज में सुधारक है, किंतु स्वर्ण हिंदुओं की ओर से इन पर थोड़ा भी दबाव नहीं पड़ा है। सुधारक अपने विचार और सिद्धांतों को पैरों तले कुचलकर स्वर्ण हिंदुओं के पिछलगू हो जाते हैं। महाड़ और नासिक सत्याग्रह में हमें इसका कटु अनुभव आया है। केवल उपवास कर लोगों को डराना तथा मैं ही सही हूँ इसका लोगों को एहसास कराना महात्मा की यह कृति धमकाने जैसी है। अछूतों को धमका कर चुप कराना और किसी को अपनी ओर झुकाना, यह प्रयत्न करना, ये कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने उपवास के अस्त्र और हिंदू मुसलमान की एकता, अस्पृश्य एकता जैसी राष्ट्रीय कार्य के उपयोग में लाना चाहिए। इसका उपयोग वे अछूत के राजनीतिक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही आशा करती हूँ। अछूत को हिंदू समाज के अलग करने के लिए इच्छा हमारी है। हिंदू की मालगिरी से भी छूटे, यह हमारी इच्छा है। कम्युनल अवार्ड योजना जैसे लाभकारी योजना उन्होंने अछूत के लिए सुझाना चाहिए, तब फिर उस विचार का विनिमय किया जा सकता है। मैं अछूतों के राजनीतिक भविष्य हिंदुओं के स्वाधीन करूं। यदि ऐसा है तो गांधी जी का अनशन का ध्येय होगा, तो मैं इससे डटकर विरोध करूंगा। मैं अपने लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। महात्मा के प्राण की ओर से तथा मेरे लोग के राजनीतिक हक एक दूसरी ओर, और इससे मैं इसका चयन करूं। ऐसी धर्म संकट की स्थिति गांधी जी मुझ पर नहीं लाएंगे, मैं आशा करती हूं। हिंदुस्तान के महान व्यक्ति महात्मा गांधी, उनकी जान का मुझे प्रिय होना चाहिए। उनका रक्षण मुझे प्रथम करना चाहिए और उनका रक्षा करने का प्रयास मिलकर मुझे यदि रास्ते खंबे पर फांसी भी दी जाए तो उसे परवाह नहीं है। अछूत का मुख्य प्रश्न प्रधान के निर्णय से हल होता है। यह गांधी जी को मजबूरी नहीं
तो इसे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम गांधी जी को बताना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि अछूत के हित पर हम कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे। यह देखने के पश्चात मैं आपको जवाब दूंगा यह कांग्रेस मेरा राजनीतिक जीवन को नष्ट करने के लिए वे कितने प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे खत्म करने के लिए लोग तुम्हारे नेता होंगे, फिर भी मेरे समाज में क्या होगा? इसे रोककर क्या क्या होगा? अपने वंशज योद्धा थे, हम लड़ते लड़ते मरेंगे, परंतु लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। चलो कल से मुंबई तथा गांव में जाकर अपनी लोगों की परिस्थिति समझाओ तथा कांग्रेस वाले दाव को परास्त करो। 4-5 दिन पहले मैं भयंकर चक्रव्यूह में फंस गया था, एक और अछूतों का राजनीतिक और दूसरी ओर महात्मा गांधी की प्राणों की रक्षा, परंतु अब मैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकल आया हूँ और इसका बहुत श्रेय गांधी जी को देना चाहूंगी। मैं गोलमेज सब परिषद में काम करते समय गांधी जी ने मेरी दूसरे से अधिक मदद मांगी और परंतु उस समय उन्होंने विचारधारा को ठीक से ध्यान में लाया तो उन्होंने आमरण अनशन करना पड़ा, परंतु अब उसका क्या? हम अछूत के सामने प्रश्न तुम हिंदू के समझौता से कर रहे हो, उसका अच्छी तरह से पालन करोगे? तुम इस समझौते को पवित्र समझो, मानोगे और उनका अनुसार आचरण करोगे मैं ऐसा आशा करता हूँ। इस समझौते में आकर देने से सर तेज बहादुर सप्रू व श्री राजगोपालाचारी ने बहुत मेहनत की है, दूसरी ने बहुत प्रयत्न किया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, परंतु यह समझौता स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र से देश व हिंदू समाज का नुकसान होगा तथा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से लाभ होगा। यह विचारधारा मुझे मंजूर नहीं। अछूतों का समस्या किसी राजनीतिक व्यवस्था से हल नहीं होती। यह समझौता उस समस्या का हल नहीं कर सकता जब तक हम अछूत, अज्ञानी, स्वाभिमान शून्य था, तब तक तुम्हारे द्वारा बताए अनुसार काम करता तथा जमीन पर अजन्म रहता था। अब हम सुरक्षित हो गए हैं तथा उसके स्वाभिमान से ज्योति प्रज्वलित हुए हैं। अब वे तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं तो तुम अपने धार्मिक समाज श्रेष्ठता की कल्पना को नहीं छोड़ा और अछूत के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगोगे, तब अछूत लोग तुमसे दूर ही रहेंगे। यह बात ध्यान में रखिए। यह भय सूचक समस्या आंखों के सामने रखकर तुम अछूतों के लिए जो करना चाहते हो वो करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।